ज़्यादातर स्टार्टअप सलाह ना वो शुरुआत पर ही फोकस करती है, मतलब आइडिया ढूंढना, पहला प्रोडक्ट, शुरू के ग्राहक, ये सब। हाँ, लेकिन जब वो शुरुआती तूफान गुजर जाता है, जब थोड़ी पकड़ बनने लगती है, कर्षण मिलता है, टीम बन जाती है, तब क्या वो रास्ता उतना डिस्कस नहीं होता है ना? बिल्कुल। और पता है, यही वो नाजुक मोड़ है जहाँ कई बार जो स्टार्टअप कामयाब दिख रहे होते हैं वो भी लड़खड़ा जाते हैं। अच्छा। आज हम सैम एल्टमैन की इसी बाद के चरण वाली सलाह पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, वो सबक जो तब काम आते हैं जब स्टार्टअप बस किसी तरह जिंदा रहने की स्टेज से निकलकर सीरियसली स्केल करने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ बड़ा होना नहीं है, असल में ये समझदारी से बड़ा होना है। सही कहा। जैसे शुरुआती दौर एक रॉकेट लॉन्च जैसा है ना? पूरी ताकत, एड्रेनलिन। हाँ बिल्कुल। और बाद का चरण वो है ऑर्बिट में टिके रहना, शांति से, स्थिरता से, जहाँ एक छोटी सी गलती भी मतलब भारी पड़ सकती है। खेल बिल्कुल अलग है, खेल ही बदल जाता है पूरी तरह से। देखिए, शुरू में लक्ष्य क्या होता है? कुछ ऐसा ढूंढो जिसे लोग चाहें, प्रोडक्ट मार्केट फिट। हाँ। बाद के चरण का लक्ष्य है उसी चीज को जितना हो सके उतना बड़ा बनाना, प्रभावशाली बनाना। और यही गड़बड़ होती है। अक्सर संस्थापक उसी पहले दिन वाली भागदौड़ वाले मोड में ही काम करते रहते हैं। अच्छा, मतलब जो पहले काम कर रहा था वो अब शायद वो अब शायद उतना कारगर ना हो, या शायद रुकावट भी बन जाए। क्योंकि अब तो नई सिस्टम चाहिए, लीडरशिप का तरीका अलग चाहिए, फोकस शायद और शार्प चाहिए होता ना। बिल्कुल। और यहीं सैम ऑल्टमैन की वो बात आती है कि सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागना वो खतरनाक हो सकता है। ग्रोथ अपने आप में लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नहीं, चुनौती है क्वालिटी, कल्चर, मिशन, इन सब को बचाते हुए ग्रोथ करना। इसका कोई उदाहरण? हाँ, मान लीजिए एक छोटो बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट है, अब वो तेजी से फ्रेंचाइजी खोलना शुरू कर देता है। हाँ, देखा ऐसा होते हुए। तो अक्सर क्या होता है? खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है, सर्विस खराब, ग्राहक नाराज, और ब्रांड की वैल्यू कम हो जाती है। सही कहा। तो फोकस बदल जाता है। पहले था ऐसी चीज बनाओ जिसे लोग पसंद करें, अब हो जाता है ये पक्का करो कि बड़े स्केल पर भी लोग इसे पसंद करते रहें। ये सुनने में आसान लगता है, पर 1000 लोगों की टीम के साथ भी वही जुनून बनाए रखना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। ऑल्टमैन कहते हैं आपको सोचना और काम करना एक छोटी फोकस्ड टीम की तरह ही है, ग्राहक के लिए। तो इसके लिए लीडरशिप को भी बदलना होगा। मौलिक रूप से। देखिए, शुरू में फाउंडर लगभग सब कुछ खुद करते हैं, माइक्रो मैनेज करते हैं शायद। हाँ, हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं। पर बाद के चरण में उनका मुख्य काम होता है लीडर्स तैयार करना, ऐसे लोग जो कंपनी के हिस्सों को शायद उनसे भी बेहतर चला सकें। मतलब काम करने से ज्यादा काम करवाने और दिशा देने वाला रोल। बिल्कुल, डेलीगेशन, सशक्तिकरण। तो ऑल्टमैन इसके लिए क्या कहते हैं? मतलब लीडरशिप का ये नया रूप कैसा हो? वो 3 मुख्य बातें कहते हैं। पहली, सही समय पर सही सीनियर लोगों को लाना, अनुभवी एग्जीक्यूटिव्स जो स्केल संभाल सके। हाँ, ठीक है। और दूसरा? काम सौंपना, डेलीगेट करना। हाँ, डेलीगेट करना। लेकिन यही एक पेच है। क्या? डेलीगेट करें, पर मुख्य प्रोडक्ट निर्णयों और विजन से जुड़े रहें। पूरी तरह से हाथ खींच लेना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, मतलब कोर से जुड़े रहना है। हाँ। और तीसरा जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, विजन को बार बार दोहराना। लगातार। कंपनी जितनी बड़ी होगी ये उतना ही जरूरी है, ताकि सब एक ही दिशा में चलें। जैसे वो ऑर्केस्ट्रा वाला उदाहरण है ना, पहले सोलो वायलिन बजा रहे थे, अब कंडक्टर बनना है। बिल्कुल सही। पूरी टीम को एक सुर में रखना। लेकिन क्या सिर्फ अच्छी लीडरशिप काफी है? ऑल्टमैन ठहराव मतलब स्टैग्नेशन के खतरे की भी बात करते हैं ना। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। वो मानते हैं कि बाद के चरण में जो विफलता आती है ना, वो अक्सर कंपटीशन से नहीं आती। तो फिर किससे? अंदरूनी जड़ता से, ठहराव से। कंपनी बड़ी हो जाती है, प्रोसेस हावी होने लगते हैं, चीजें धीमी हो जाती हैं। इसके कुछ लक्षण कैसे पता चलें? संकेत साफ होते हैं। मीटिंग्स बहुत ज्यादा, काम कम, लोग इम्पैक्ट की जगह प्रमोशन के पीछे भाग रहे हैं, नई चीजें ट्राई करने से डर लगता है क्योंकि जो चल रहा है वो ठीक है। अरे बाप रे, ये तो सफलता का अभिशाप जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। इससे बचने का तरीका क्या है? ऑल्टमैन क्या कहते हैं? वो कहते हैं अपने स्टार्टअप के अंदर ही छोटे मिनी स्टार्टअप चलाओ, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। मतलब छोटी तेज टीमें जिन्हें रिस्क लेने, नई चीजें आजमाने की छूट हो। जैसे गूगल का 20% टाइम था ना। हाँ, जिससे जीमेल, गूगल मैप्स जैसे प्रोडक्ट निकले। बिल्कुल, जब गूगल काफी बड़ी हो चुकी थी तब भी। ये अंदरूनी इनोवेशन इंजन को चालू रखता है। यानी लगातार प्रयोग करते रहो, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ। और ये सब शायद उस लॉन्ग टर्म सोच से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। बाद का चरण मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ऑल्टमैन का एक सवाल है जो हर लीडर को खुद से पूछना चाहिए।
क्या सवाल? अगर हमारी कंपनी 10 साल में खत्म हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा? गहरा सवाल है। और फिर उस कारण को रोकने के लिए आज से ही काम शुरू कर दो, इंतजार मत करो। जैसे अगर लगता है कि एआई आपके प्रोडक्ट को खत्म कर सकता है तो आज ही एआई पर काम शुरू करो। ये भविष्य की तैयारी है। तो कुल मिला के बाद का चरण अंत नहीं है, ये एक दूसरी चढ़ाई है, शायद ज्यादा मुश्किल। एकदम। और जिन स्किल्स से आप बेस कैंप तक पहुंचे, जरूरी नहीं कि वो आपको चोटी तक ले जाएं। तो राज क्या है? सीखते रहना, बनाते रहना, प्रयोग करते रहना, और अपनी सफलता को कभी अपने मिशन पर हावी मत होने देना। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं उन संस्थापकों के लिए जो इस चरण में हैं। हाँ। क्या आप जो सिस्टम आज बना रहे हैं वो उस कंपनी के लिए हैं जो आप आज हैं, या उस कंपनी के लिए जिसे आप कल बनाना चाहते हैं?